एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन और शानदार होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी से लगे होंगे। देखिए, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं डेली एक टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेके आता हूँ। आप सभी लोगों के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि दुकानदार बेईमानी कैसे करता है। एक बार मैं आप सभी लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगर आप रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक होने वाला है और इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि दुकानदार बेईमानी कैसे करता है, देखिए जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी के साथ गए सामान खरीदने के लिए। दुकानदार ने कहा मैंने जितने का सामान खरीद के लाया था उतने में ही आपको क्या कर दिया, बेच दिया। तो लेकिन दुकानदार बेईमानी कहाँ करता है? वजन में। कहाँ बेईमानी करता है? वजन में। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए 5 स्टार लगा लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में सेम डिजिट देखने को मिल जाए, क्योंकि खूब ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं। तो अब देखिए वो कितना लाता है? 1000, लेकिन देता कितना है? वो 900 ग्राम। यही है। तो इसका मतलब दुकानदार को फायदा होता कितना है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर 100 ग्राम का। कितने का फायदा होगा? 100 ग्राम का। लेकिन देखिए दुकानदार के लिए सीपी क्या होगा? 900 ग्राम होगा। इस बात का ध्यान देना। दुकानदार के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 900 ग्राम, यानी 100 बटे कितना कर देंगे? 900 इंटू 100। परसेंटेज बदलने के लिए तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 100/9 का मतलब देखिए 11 नवैया 99, यानी 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा सवाल हमेशा आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतरीन है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया है कि एक दुकानदार कह रहा है क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अपने ग्राहकों को कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। हालांकि अपने माल को बेचते समय कह रहा है वह 1 किलो के बजाय 950 ग्राम ग्राम की गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार आप सभी लोग भी करने की कोशिश किया करिए कि कैसे करेंगे। और मेरा तरीका देखिए, मैं हमेशा रेशियो मेथड से बताता हूँ, वो सबसे बेस्ट तरीका है और हमेशा आपके लिए आसान रहेगा। देखिए एक दुकानदार कह रहा है क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। देखिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। यही है। तो यानी 2 का सामान अंकित कितना कर रहा है? 1 ज्यादा। भाई 2 का ही 50% 1 होगा। तो इसका मतलब मैं इसको सीपी मान सकता हूँ, इसको एसपी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 का सामान ये समझ लीजिए 3 में बेच रहा है, यानी 50% अधिक अपने माल को अंकित करता है। फिर कह रहा है अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो देखिए 20% का मतलब कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे सर 1/5। यही हो जाएगा। यानी 5 का सामान है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब 4 में बेच रहा है। यही आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल सर यही है। हालाँकि वह अपने माल को बेचते समय कह रहा है 1 किलो के बजाय 950 ग्राम की गलत वज़न का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए दुकानदार के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 950 ग्राम हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एसपी कितना हो जाएगा? 1000। अब कुछ करना नहीं है, 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। क्लियर है? 5 से इसको कट कर दोगे तो 5 दूनी 10, 20 हो गया। फिर 5 से कट कर देंगे, 5 चौके 20, इसको 5 से काटेंगे 19। यही है। 2 से काट दोगे तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए कितना हो गया? 19 और 3 दूनी 6, 6 चौके 24। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यानी 19/24 आ गया सीपी और एसपी। तो देखिए 19 का सामान 24 में बेचा गया, तो फायदा कितने को होगा? 5 का। कितने में? 19 में इंटू 100 कर देंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से? 500/19%। यही है। तो देखिए इसको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 112 12 हो गया। 19 छक्का 114, यानी 26 सही 6 बटे
19% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। रेशियो मेथड ही हमको लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे करेंगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में एग्जामिनर सीधा सीधा फार्मूला आपसे पूछ लिया है कि एक बेईमान व्यापारी दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके कह रहा है अपने माल को बेचने के साथ साथ खरीदने में यक्स प्रतिशत की सीमा तक छल करता है, तो उसकी लागत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, आप लोगों को कई बार मैं प्रतिशत परिवर्तन बताया हूं कि जब वो यक्स ही परसेंट में खरीदता है, यक्स ही परसेंट में बेचता है, यानी यक्स प्लस क्या होता है? वाई प्लस यक्स वाई बाई 100। लेकिन अब देखिए, यक्स ही परसेंट में जो है क्या कर रहा है कि यानी दोनों बार छल कर रहा है, तो y की जगह पे x रख देंगे, यहाँ भी x रख देंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से? 2x और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरा एक बेईमान विक्रेता अपने ग्राहकों को 100 रुपए के मूल्य पर 1 किलोग्राम के बजाय केवल 950 ग्राम गेहूं देता है। मेरा इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बार आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर जरूर बनाने की कोशिश किया करिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, केवल 100 रुपए आपको गुमराह करने के लिए दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब देखिए वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के बजाय वो आपको 950 ग्राम ही वजन गेहूं देता है। तो इसका मतलब वो फ़ायदा कितने का ले रहा है? तो आप कहेंगे सर 50 ग्राम का। अब देखिए, दुकानदार के लिए सीपी क्या होगा? 950, क्योंकि वो लाभ तो इसी पे देखेगा ना, बटे 950 इंटू 100। यही हो जाएगा। तो देखिए, 0 से 0 कैंसल हो गया। 5 से काटेंगे 19 बचे 95, और 100 में 19 से भाग कर दोगे तो 19 बचे 95, यानी 5 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान देना। कह रहा है, एक व्यापारी ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीदे और कह रहा है 24 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच दिए। वह बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय केवल 900 ग्राम चावल दे रहा है। वह पी प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है, तो इनमें से कौन सा सही है इन दोनों में? ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए, पी बराबर 25% दिया है और 24 का परसेंटेज इक्वल 8 दिया है। क्लियर है? देखिए, एक बात का ध्यान देना, इधर लिखो सीपी, इधर लिखो एसपी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ रेशियो मेथड लगाओ, सबसे बेहतरीन है। एक व्यापारी ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीदे और 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिए, तो यही है। फिर वह बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम चावल दे रहा है, तो इसका मतलब सीपी दुकानदार के लिए कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। और एसपी कितना हो जाएगा? 1000। यही है। तब आपसे कह रहा पी परसेंट का लाभ प्राप्त करता है, तो कौन सा सही है? अब देखिए, 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 4 से काट देते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 छः 24, यही हो जाएगा। 5 से काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे देखिए, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब देखिए, सीपी कितना हो गया? 3। एसपी कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 3 का सामान 4 में बेचा गया, तो 1 का फायदा होगा कितने में? 3 में। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 33.33%। यही हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इंटू 100 करोगे तो 33.33% होगा। अब देखिए, P बराबर 25%, ये तो नहीं होगा। देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। 24 का P परसेंट, यानी 24 का मतलब इंटू P परसेंट, P बटे 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 8। यही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? 800 और नीचे 24 आ जाएगा। यही हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 8 से काटेंगे तो ऊपर 100 नीचे 3, 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 33.33%। इसका मतलब सेकंड वाला आप लोगों का क्या है? सही है। केवल सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। देखिए, ऐसे सवालों को देख के डरना नहीं है, या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। ठीक है? तो इस बात का ध्यान देना, अपने दिमाग से डर को निकालिए और सीधा-सीधा क्वेश्चन को
करिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आराम से क्वेश्चन को करेंगे तो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चीनी बेचता है, लेकिन अंकित वजन से 20% कम उपयोग करता है, तो कह रहा है उसके लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। कह रहा है एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चीनी बेचता है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। यही है, तो इधर सीपी लिखो, इधर एसपी लिखो। जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे करेंगे, बहुत आसानी से आएगा। यही है, 5 का सामान कितने में बेच दिया? आप कहेंगे सर 6 में बेच दिया। लेकिन कह रहा है अंकित वजन से 20% कम उपयोग करता है, तो 20% का मतलब क्या है? तो यानी इसका मतलब 5 का सामान कितने में कर बेच रहा है? 4। यही तो है। 20% कम वजन का उपयोग करता है, सॉरी, तो इसका मतलब दुकानदार के लिए 20% का मतलब 1/5। सीपी कितना हो जाएगा? 4। तो एसपी कितना हो जाएगा? 5। यही हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, यानी 4 का सामान कितने में बेचा गया? 6 में। कितने का फायदा होगा? 2 का। कितने में? 4 में। तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 50%। यानी 50% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ कम वजन का उपयोग करा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दुकानदार के लिए सीपी 4 होगा, एसपी 5 होगा। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, सेम उसी टाइप के सारे सवाल पूछे गए हैं। कह रहा है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 25% कम मूल्य पर उत्पाद बेचता है। तो देखिए 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। हमने कहा इधर सीपी लिखो, इस इधर एसपी लिखो। देखिए 4 का सामान एक कम में बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? 3 में। यही है। लेकिन कह रहा है 1000 ग्राम के बजाय 600 ग्राम तौलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीपी कितना हो जाएगा? 600। तो एसपी कितना हो जाएगा? 1000। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, इसको 2 से काट देंगे 5, और 3 से 3 कैंसिल, यानी सीपी और एसपी का रेशियो 4:5 आ गया। 4 का सामान 5 में बेचा गया, 1 का फायदा कितने में? 4 में, इंटू 100 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है इसमें, बस और कुछ करना नहीं है। एक बेईमान दूध वाला कह रहा है क्रय मूल्य पर दूध बेचता है, लेकिन वह पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। तो देखिए 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात बताना है, और फिर कह रहा है मिश्रण के अनुपात में, मिश्रण में दूध का भी अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है, यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप, लेकिन वह पानी मिलाता है, तो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात। तो देखिए दूध कितना हो जाएगा? 4। तभी तो उसको फायदा होगा। तो 4:1 यही दिख रहा है, यही सही है। बाकी ना इसमें दिख रहा पहले, ना इसमें दिख रहा फिर इसमें। फिर आपसे कह रहा मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 5। 4:1 5। इसमें दूध कितना है भैया? 4 है, तो 5:4। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत आसान था, बस इसी तरीके से करना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया है। हालांकि अब सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि मैंने खूब क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया हूं कि एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है दशमलव के 2 अंकों तक। अब देखिए इधर सीपी लिखो, इधर एसपी लिखो। अब कह रहा है 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो सीपी 940 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा? 1000। अब तक आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो गई होंगी। अब क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आप आसानी से उड़ा दोगे। क्लियर है? अगर मैं रेशियो लेता हूँ, 0 से 0 2 से काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 47 दूनी 94, 2 से काटेंगे 50, रेशियो आ गया। वह 4% के लाभ पर बेचता है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। यही होता है। यानी 25 का सामान कितने में बेच दिया? 26 में। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50। 47 का सामान 26 दूनी कितने में बेच दिया? 52 में। तो फायदा कितने का हो जाएगा? 5 का। कितने में? 47 में, इंटू 100 कर दो। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से? 500/47%। 47 दाम में 470, यानी इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.64% आएगा। क्लियर है? करके चेक कर लीजिएगा।
500 भागे 47 से करोगे 10.64, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। ये वाला सवाल मैं आपको खूब करा चुका हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूरी ईमानदारी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, ये भी आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। बाकी स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, इस बात का ध्यान देना। जो बच्चे कल की वीडियो नहीं देखे हैं स्टैटिक जीके की, जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर है? तो कल से आपको दोनों क्लासेस कंटिन्यू मिलने लगेंगी, स्टैटिक जीके की, मैथ की भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।